दोस्तों, स्टोरी विद पूनम में आपका स्वागत है। लघु कथा नया सवेरा। आज सुबह सुबह ही मेरा मूड ऑफ हो गया। काम वाली बाई मालती का फोन आ गया कि वो आज काम पर नहीं आएगी। नाश्ते और खाने के अलावा झाड़ू पोछा बर्तन कुछ भी सब मेरे सर पर आ गया था, जिससे मुझे बेहद थका डाला। शाम को ऑफिस से विवेक आए तो मैं खिन्न मन से बोली, आज मुझसे खाना नहीं बन सकेगा, बाहर चल कर कुछ खाते हैं। हाँ मम्मी, आज चाट खाने चलते हैं, बहुत समय हो गया चाट नहीं खाई। बेटा बेटी संवित स्वर से बोले। मालती के न आने से उनकी तो लॉटरी निकल आई थी। विवेक भी राजी हो गए। अचानक तैयार होते हुए बोले, मम्मी को भी ले चलते हैं, वो भी बाहर खा लेंगी। हाँ मम्मी, दादी का चेंज हो जाएगा, बेटी स्वर में बोली। मैंने क्रोध भरी नजर उस पर डाली और कहा, बाहर खाने से दादी का पेट खराब हो जाएगा। मैं उनके लिए 2 रोटी सेक दी हैं और सुबह की दाल से खा लेंगी। मेरी बात पर तीनों खामोश होकर एक दूसरे के मुख को देखने लगे। जानते थे कि मैं सास के साथ सहज नहीं रहती। हम चारों चाट खाने बाहर पहुंचे। अभी हमारे चाट का ऑर्डर ही किया था कि बराबर की दुकान पर मालती को अपने परिवार के साथ चाट खाते देख मेरे तन बदन में आग लग गई। मेरे काम की छुट्टी करके देवी जी यहाँ मजेज कर रही हैं। कल इसकी अच्छी से खबर लूंगी। मन ही मन मैं सोच ही रही थी कि दुकान से बाहर आती मालती की नजर मुझ पर पड़ी और वो मेरे करीब आई और नमस्ते करती हुई बोली, भाभी आज मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई होगी। दरअसल आज आपकी इस बेटी का 10वीं का रिजल्ट आया। यह 80% नंबरों से पास हुई है। पास खड़ी अपनी बेटी की ओर इशारा कर बोली, वाह कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। मैंने और विवेक दोनों ने उसकी बेटी को सिर पर हाथ रख आशीर्वाद दिया। भाभी इसका मन था कि आज हम सब इसके साथ घर पर रहें और बाहर खाएं पिएं। अच्छा किया मालती, बच्चों का भी मन रखना चाहिए। बस उसकी प्रसन्नता देखकर मेरे मन की नाराजगी जाती रही। अपने साथ आई बुजुर्ग महिला से परिचय करवाती हुई बोली, यह मेरी सास है भाभी। यह तो आना नहीं चाहती थी मगर हम लोग नहीं माने। इन्हीं के आशीर्वाद से तो यह दिन देखने को मिला है। थोड़ा बाहर निकलेंगी तो भी तो जी लगेगा, वरना रोज तो घर में रहती ही है। भालती की इस बात से मेरा चेहरा फक सा पड़ गया। विवेक और दोनों बच्चे एकटक मुझे निहार रहे थे और मैं उनसे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। अपनी ही नजरों में मैं स्वयं को बेहद छोटा महसूस कर रही थी। पिछले साल की एक स्मृति मेरे मन में कौध कर गई। मेरे बेटे सनी का 12वीं का रिजल्ट आया था। 98% लाकर उसने कॉलेज में टॉप किया था। घर में शानदार पार्टी का आयोजन था। सनी और स्वरा के मित्र खूब नाच गा रहे थे। मम्मी कितनी हसद भरी नजर से बार बार अपने कमरे से बाहर आकर सबको देख रही थी। मैंने एक भी बार नहीं कहा कि आप बच्चों के बीच बैठकर आनंद लें। यही नहीं, खाने की प्लेट भी मैंने उनके कमरे में ही पहुंचा दी थी। क्या पोते की कामयाबी का जश्न मनाने का उनका कोई अधिकार नहीं था? क्या उनका आशीर्वाद सनी के साथ नहीं था? आज मैं सोच रही थी, मम्मी ने तो हमेशा सदैव मुझ पर ममता लुटानी चाहिए, मेरे करीब आना चाहा। मैंने ही इस पूर्वाग्रह के चलते सास कभी माँ नहीं बन सकती, उनसे दूरी बनाकर रखी। किंतु आज एक कामवाली ने मुझे मेरी भूल का एहसास कराया था। बरसों से सुबह जल्दी उठने की मेरी आदत रही है। सुबह 5 बजे मेरी नींद स्वतः खुल जाती है, किंतु वास्तव में तो मेरी आँख आज खुली थी। आज ही मेरी जिंदगी में एक नया सवेरा हुआ था। दोस्तों, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ऐसे बने रहें और अपने दोस्तों के साथ ये स्टोरी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।